गुरु का नाम नहीं ले पाते थे, किसी गृहस्थ का नाम लेते। तो मैंने कहा यही तो बच्चे करेंगे। बैठकर निर्णय हुआ कि भली साल भर में 10-12 दिन सही, लेकिन कम से कम ये गर्व से तो कह सकेंगे ये ज्ञान तुमने कहाँ से लिया, तो कह सकेंगे मैंने दिगंबर मुनि गुरु से लिया। गुरु से ज्ञान लेते समय ज्यादा नहीं चाहिए। 100 किलो दूध को जमाने के लिए जामुन कितना चाहिए? 100 किलो। 100 किलो दूध में यदि 100 किलो जामुन डाल देंगे तो जामुन 50 ग्राम काफी है। 50 ग्राम जामुन मिल जाए तो 100 किलो का दही बन सकता है। गुरु से पूरा ज्ञान नहीं लिया जाता, जामुन लिया जाता है। माता पिता से पूरी जिंदगी का धन नहीं लिया जाता, जामुन के रूप में लिया जाता है। तो उतना सा थोड़ा सा जामुन का दही का 50 ग्राम मिल जाने से वह सारा का सारा दूध दही में परिणत हो जाता। ऐसा ही कितना भी तुम्हें पढ़ना हो, लेकिन गुरु थोड़ा सा भी पढ़ा देते हैं तो वो तुम्हारे सारे ज्ञान के दूध का दही रूप घी रूप परिणत हो जाता है। इसलिए इस प्रकार के ये बच्चे सब परिपक्व होकर अपने ज्ञान को गुरु से प्रमाणित कराकर फिर आप लोगों के बीच में जाते हैं, और इस प्रकार की बात कहने के बाद ही वो वहां डंके की चोट पर बोल पाते हैं। क्योंकि जब हम गुरु के द्वारा प्रमाणित हो गए तो फिर किसी अन्य प्रमाण की जरूरत ही नहीं होती। अभी आपने एक गाथा सुनी, उपभोग मिंदयेणि दब्बाण मचेद नान मिदिनानम जम कुणदि सम्य दिट्टी तम सव्वर निज्जर निमित्तम। ये बहुत बड़ी अनर्थकारी गाथा है। लोग नहीं समझ पाए तो इस गाथा से इतना अनर्थ हुआ है, इतना अनर्थ हुआ है, ना जाने कितने धर्मात्मा पापी बन गए। धर्मात्मा ना जाने कितने त्यागी भ्रष्ट हो गए, ना जाने कितने भगवान के भक्त आज भगवान का मुंह भी नहीं देखना चाहते। कितने लोग नमोकार मंत्र की करोड़ों मालाएं फेरने वाले आज एक बार नमोकार मंत्र नहीं पढ़ना चाहते। कितने लोग 10-10 उपवास करने वाले आज रात्रि भोजन भी त्याग नहीं कर पा रहे। त्याग करने के भाव नहीं होते, और कहां 10-10 उपवास करने वाले। इतने आचरण में शुद्ध जिनके, और आज वे आचरण भ्रष्ट हो गए। मात इस गाथा से पूरे समय सार की यह गाथा जो है सबसे ज्यादा खतरनाक गाथा है। ये इसको यदि किसी ने, क्योंकि पूरी गाथाएं जो जिनकी होनहार बुरी होती है वे पूरी गाथाओं पर ध्यान नहीं देते, इसी गाथा पर ध्यान। पूरी कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में पुरुषार्थ की बात लिखी, पुरुषार्थ की, ये करो वो करो सब करो, लेकिन जो अकर्मण्य है, अज्ञानी है, वो पूरी गाथाओं पर ध्यान न दे करके मात कार्तिक अनुप्रेक्षा की 2 गाथाओं पर ध्यान देता है। समझना, जो जिस समय जैसा होना है वैसा होगा, बस। कार्तिक पूरे शास्त्रों में, किसी भी शास्त्र में इतना पूरा द्वादशांग है, पूरा षटखंडागम 40 लगभग पुस्तकें प्रमाण है, पूरा कुंद स्वामी का पूरा साहित्य है। कुंद स्वामी ने कहीं ये गाथा नहीं लिखी। पूरे साहित्य में जो जिस समय जैसा होना है वैसा होगा, कुंद भगवान ने कहीं नहीं लिखा।
कहीं नहीं लिखा पूरे शास्त्रों में कि सब कुछ नियत है। उन्होंने तो ये कहा है, जम कुणदि भाव मादा कत्ता सो होदि तस्य भावस्य निश्चय दो व्यवहारो पुग्गल कम्माण कत्तारम। कुणदि, कुणदि भवती नहीं, होता है नहीं, कुणदि शब्द का प्रयोग, भवती शब्द का प्रयोग नहीं किया। उन्होंने कहा जिस समय आत्मा जैसा भाव करता है उस समय आत्मा वैसा ही होता है। जम कुणदि भाव मादा कत्ता सो होदि तस्य भावस्य, जिस भाव का किया है, कसाय किया है, तो वह कर्ता किसका है? कसाय का। कसाय द्रव्य मान लो, कसाय की है सो तत्व मान लो। और मैंने कल या परसों बताया था, पदार्थ क्या है? द्रव्य अलग है, तत्व अलग है। द्रव्य और तत्व जब दोनों मिल जाते हैं तो उसको जो टाइटल मिलता है उसका नाम पदार्थ है। पूज्य अलग है, पूजा अलग है। और जिनको करने वाला, पूज्य और पूजा के संबंध को जोड़ने वाला पुजारी कहलाता है। पुजारी तत्व नहीं है, पुजारी द्रव्य नहीं है, पुजारी पदार्थ है। मुनि तत्व नहीं है, मुनि द्रव्य नहीं है, मुनि पदार्थ है। अब जो मुनि का भाव है वो तत्व है, और वो भाव किसमें है? जीव में है। जिसमें भाव होता है वो तत्व कहलाता है। और उस भाव होने के बाद उस द्रव्य की जो संज्ञा बनती है भाव के बाद, वो सब पदार्थ। मनुष्य भाव है, भाव नहीं है, तत्व वो पदार्थ है। जितनी भी पर्याय, जितनी पर्याय होने के बाद उसको सिद्ध शब्द जो है पदार्थ है, और सिद्धत्व तत्व है। और वो सिद्धत्व किसमें है? जीव में। जीव में सिद्धत्व है और वो सिद्ध है। तो सिद्ध परमेष्टि शब्द जो है ये द्रव्य नहीं है, ये तत्व नहीं है, ये पदार्थ है, टाइटल है। अरहंत पदार्थ है, मुनि पदार्थ है, श्रावक पदार्थ है। जितनी संज्ञाएं दुनिया में हैं पर्याय को आश्रित लेकर, पर्याय के कारण से द्रव्य को जो टाइटल मिलता है उसको पदार्थ कहते हैं, शास्त्रीय पदार्थ है। अब इसका जो भाव बनता है वो कहलाता है तत्व। तो पुजवर कुंदकुंद भगवान ने हमेशा एक ही बात कही, कुणदि शब्द का प्रयोग किया। बहुत बड़ी बात। एक कुणदि शब्द से हम सारे भावों को जोड़े। मैं करता हूं, जो करता है, होता नहीं, होता नहीं, करता है। तस्य करता, तस्य भावस्य करता है। तुम उस भाव के करता हो, तुम वही हो। तो अब अपन द्रव्य में घटाएं, कसाय आई, कसाय किया, तो कसाय तो हुआ भाव। ये कसाय किसमें हुई? बोलो, जीव में। अजीव में तो होती नहीं। जीव में कसाय हुई, कसाय भाव हुआ, और कसाय वाला जीव हुआ। अब पदार्थ बनाओ, इसको पदार्थ बनाओ जल्दी। तत्व मैंने बता दिया, कसाय तत्व हो गई, कसाय किया। किसने किया? जीव ने किया। अब पदार्थ बनाओ, पदार्थ बनाओ, बनाओ पदार्थ, नाम दो। जीव में कसाय हुई, कसाय हुई वो जीव हुआ द्रव्य, कसाय भाव हुआ तत्व। अब पदार्थ बनाओ, है कसाई, बस ये है पदार्थ। अब ये है पदार्थ। कसाय तत्व है, जीव द्रव्य है, और कसाई पदार्थ है। कसाई पदार्थ है। ये जैन दर्शन का द्रव्य, तत्व और पदार्थ को बहुत सारे लोग कहते महाराज जी जीव द्रव्य भी है, जीव तत्व भी है, जीव पदार्थ भी है। तो ये सब है, सब में जीव है। लेकिन कसाई जीव, कसाई जीव क्या हुआ? ये पदार्थ। कसाय, अब जीव मत लाना। कसाय, कसाय जो भाव है
कसाय वाला जीव, यानी कसाय जो कर रहा है, क्योंकि कसाय किसकी पर्याय है? पुद्गल की तो होती नहीं। तो ये हुआ तत्व और द्रव्य सामान्य हुआ। अब तीनों की हम समष्टि बैठा लेंगे तो कुंद कुंद भगवान ने स्पष्ट कह दिया। कहां कहा कि त्रिकालिक शुद्ध है तू? कहां कहा त्रिकालिक शुद्ध है? किसी आगम में नहीं कहा। उन्होंने ये कहा है कि जब भी तेरे अंदर द्रव्य अकेला आएगा तो तू द्रव्य तो त्रिकालिक शुद्ध है। द्रव्य त्रिकालिक शुद्ध होता है, द्रव्य कभी अशुद्ध नहीं होता, क्योंकि द्रव्य एक ऐसी शक्ति है। और शुद्ध भी क्यों कहो? द्रव्य ना तो शुद्ध है और ना अशुद्ध है। द्रव्य तो एक शक्ति है, एक पिंड है, कुछ काम का नहीं है द्रव्य। मैंने एक दिन इसी पर प्रवचन दिया था। द्रव्य कोई काम का नहीं है। द्रव्य को मान लो गेहूं का आटा। गेहूं का आटा क्या काम का है? फक्की मारोगे पेट में दर्द और हो जाएगा। द्रव्य चीज नाम की दुनिया में किसी काम की नहीं है। जब तक द्रव्य तत्व का रूप धारण नहीं करेगा तब तक द्रव्य की कोई उपयोगिता नहीं। जब तक आटा किसी व्यंजन का रूप धारण नहीं करेगा तब तक उसमें स्वाद नहीं आएगा। जब तक आटे के कोई व्यंजन नहीं बनेगा, रोटी पूरी को भी व्यंजन बनते हैं, जब तक उसका व्यंजन नहीं बनेगा तब तक ना तो वो ताकत देने वाला है और ना ही स्वाद देने वाला है। बल्कि आटा यदि अपन खा लें, गेहूं यदि सीधा चबा लें तो तकलीफ हो सकती है कि नहीं? स्वाद भी नहीं आएगा। यदि सीधा गेहूं खाएंगे तो स्वाद आएगा, पेट में जाएगा तो नुकसान ही करेगा। सीधा लोग द्रव्य को खा रहे हैं। द्रव्य दृष्टि, द्रव्य दृष्टि, द्रव्य दृष्टि। अरे द्रव्य दृष्टि क्या करोगे? द्रव्य दृष्टि, आटा दृष्टि, आटा दृष्टि। आटा लेके बैठे हो और भूख रख रही है पेट में और आटा है तुम्हारे पास, क्योंकि आपके पास बनाने की शक्ति तो है नहीं। पुरुषार्थ आपने किया नहीं, पुरुषार्थ आप करना नहीं जानते, क्योंकि आप तो नियतवादी हैं। आपने तो कह दिया सब कुछ नियत है, अब आटा लिए बैठे रहो, द्रव्य को लिए बैठे रहो। व्यंजन बनता नहीं है, व्यंजन बनाया जाता है। व्यंजन अपने आप नहीं बनेगा। पर्याय आज तक कभी अपने आप पर्याय नहीं निकलती, कभी भी पर्याय नहीं निकलती, आज तक नहीं। पूज्यवर समंतभद्र महाराज ने स्पष्ट कहा, हेतु द्वया विस्कृत कार्य लिंगा, हेतु द्वया विस्कृत कार्य लिंगा। यानी कार्य का स्वभाव है कि यहां दो हेतु जरूर विद्यमान थे। बिना हेतु द्रव्य गत स्वभावा, ये शब्द भी डाला। द्रव्य जब भी उपयोग में आएगा उसको दो हेतुओं का आलंबन लेना पड़ेगा। जब तक कोई नहीं करेगा तब तक कुछ नहीं होने वाला। एक दीपक में अपन पूरा घी भरा हुआ ज्ञान घन आत्मा में भरा हुआ, पूरी ज्ञान घन शक्ति भरी हुई है, लबालब भरा है। बाती भी सही है, दीपक भी सही है। द्रव्य कभी गलत होते ही नहीं है। पहला निर्णय करो, द्रव्य अपने आप में कभी गलत होता नहीं। त्रिकाल शुद्ध है। पूज्यवर नेमी कुंद कुंद भगवान नियम सार के अंदर स्पष्ट, द्रव्य को ना तो कभी अशुद्ध होता है ना शुद्ध होता है। अशुद्ध होवे तो शुद्ध होवे और शुद्ध हो तो अशुद्ध हो, वो तो है ही नहीं, कुछ भी नहीं है। और लबालब भरा हुआ है पूरा। बाती सही है, गलत नहीं है। गुण सही है, गुण सही है। द्रव्य सही है, दीपक सही है, सब कुछ सही है। अब यदि इसको एक आले में रख दो, जब इसकी काल लब्धि आएगी तो अपने आप जल जाएगा, अपने आप जल जाएगा, अपने आप जलना चाहिए। बोलो वो दीपक कितने दिन में जलेगा अपने आप? करके देखो। अपन तो सीधी बात है, प्रैक्टिकल जानते हैं, क्योंकि आज का युग प्रैक्टिकल का युग है। इन शास्त्रों की बातों को अपन क्यों मान रहे हो? प्रैक्टिकल करो ना। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। प्रैक्टिकल करो, लग दो एक आले में पूरे जीवन भर।
बाप भी छोड़ जाएगा, बेटा भी छोड़ जाएगा, पोता भी छोड़ जाएगा, अनंत काल तक कभी भी। अब वो कहते हैं समय आएगा तो निमित्त अपने आप आएगा, अपने आप आएगा। चलो ये भी अपना लो। जिस दिन उसको जलना होगा उस दिन फैक्ट्री से, किराने की दुकान के माचिस के डिब्बे में से माचिस निकलेगी, काड़ी आएगी और दीपक को जला देगी अपने आप कार लगती। चलो ये भी चमत्कार हो जाए, क्योंकि अभी करने वाला बीच में नहीं आना चाहिए। होता जगत स्वयं परिणाम, मैं जग का करता क्या काम। स्वयं परिणमन होना चाहिए, अपने आप निमित्त आना चाहिए। जो कहते हैं जब उपादान पक जाएगा निमित्त अपने आप आ जाएगा, अपने आप निमित्त आ जाएगा। तो ऐसे लोगों के लिए विचार करना है। देखो तो सही, माचिस की काड़ी अपने आप आती है या नहीं आती। जब तक कोई व्यक्ति करता, माचिस की काड़ी तो करण है, दीपक तो अधिकरण है। करता कौन है? करता कौन है? भोक्ता कौन है? दीपक को जलने का कोई शौक नहीं है, माचिस की काड़ी को जलाने का कोई शौक नहीं है। जरूरत किसकी है? दीपक को जलना है, उसकी आवश्यकता है। माचिस की काड़ी को जलाना है, उसकी आवश्यकता है। कि कोई तीसरा व्यक्ति है जिसको जरूरत है। वो तीसरा व्यक्ति कौन है? अर्थ क्रिया। द्रव्य की अर्थ क्रिया नहीं होती, द्रव्य का लक्षण होता है। उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम शत। उत्पाद है, व्यय है, द्रव्य बस है, कुछ नहीं है। परिणमन हो रहा है, उसको जलना नहीं है। बिना जले हुए दीपक घी में परिणमन चल रहा है कि नहीं? चल रहा है। अब जलाने वाला कौन? तत्व चाहिए, तत्व चाहिए। और तत्व कौन है? जो उसका उपयोग करे। अब वो मिलाएगा इन दोनों को, वो मिलाएगा दोनों को, द्रव्य को और तत्व को। अब वो मिलाएगा माचिस काड़ी दीपक को, जिसका प्रयोजन होगा। कभी अपने आप नहीं, माचिस की काड़ी लाना पड़ेगी, घर्षण करना पड़ेगा और दीपक से पे टच करना पड़ेगा, तभी दीपक जलते आए हैं, जल रहे। इसलिए कुंद भगवान ने तो कहीं नहीं कहा, पूरे शास्त्रों में सब स्थानों पर जहां भावों की बात आई, जहां तत्व की बात आई, वहां वहां उन्होंने कुड़दी शब्द का प्रयोग किया। और जहां द्रव्य की शब्द की बात आई, शक्ति की बात आई, कुणादि नहीं किया। पदार्थ और द्रव्य हवदि शब्द से संबोधन किया। और तत्व को, भाव को, पर्याय को कुणादि शब्द से प्रयोग किया। पूरे आगम में, पूरे साहित्य के अंदर जितने कुंद भगवान का है, मूल बात पकड़ा करो कि भगवान दो बातें क्यों कह रहे हैं, हवदि और कुणादि। करोति भवति, ये दो बातें क्यों कह रहा है? दोनों बिल्कुल विपरीत हैं। एक हो रहा है, एक कर रहा है। जहां जहां पदार्थ की बात आएगी कहते होता है, करता नहीं है। वो तो टाइटल है, मिलता है, अपने आप मिलता है, अपने आप मिलता है। कसाई बना चाहिए नहीं है। कसाई करोगे तो कसाईपना अपने आप टाइटल है, वो तो अपने आप उपाधि है, अपने आप मिलती है। उपाधि ली नहीं जाती, उपाधि प्राप्त होती है। और द्रव्य भी तुम कुछ करने धरने वाले नहीं, द्रव्य अनादि अनंत है। अब हमारे हाथ में क्या है? पदार्थ हमारे हाथ में नहीं, द्रव्य हमारे हाथ में नहीं, हमारे हाथ में क्या है? तत्व। उमा स्वामी महाराज ने द्रव्यों के सिद्धांत को सम्यक दर्शन क्यों नहीं कहा? पदार्थों के सिद्धांत को सम्यक दर्शन क्यों नहीं कहा? नहीं कहा क्योंकि वो तुम्हारे हाथ में ही नहीं है। तुम्हारे हाथ में नहीं है। जो तुम्हारे हाथ में नहीं है, द्रव्य शाश्वत अनादि काल की चीज है और पदार्थ एक फल है, वो तुम्हारे हाथ में नहीं है। आपके हाथ में है तत्व।
तत्व को आप कर सकते हो। और जहां जहां तत्व की बात कुंद कुंद भगवान कहते हैं वहां कुणदी शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे हमने कहा कुणदी भाव मादा, समझो कुंद कुंद भगवानों की, इनकी एक एक शब्द में जवाब है, हमें कहीं उलझना ही नहीं है। कुंद कुंद की भाषा शैली से या आप सामने वाले को कहते हैं कि कुणदी शब्द का अर्थ क्या होता है, और भाव यानी तत्व। जब भी हम द्रव्य को, और द्रव्य उपयोग में कब आएगा, जब वो तत्व रूप परिणत करेगा। आटा उपयोग में कब आएगा, जब उसका कोई व्यंजन बनेगा। और व्यंजन अपने आप नहीं बनेगा, बनाना पड़ेगा, तत्व हमें बनाना है। इसलिए कुंद कुंद भगवान ने कहीं भी नियतवाद का सहारा नहीं लिया। नियतवाद षटखंडागम में कहीं नियतवाद का सहारा नहीं लिया, प्रथमानुग में है ही नहीं, चरणानुग में है ही नहीं, और पूरा कर्म सिद्धांत में तो कहीं भी नहीं है अपने आप होगा। सब कहते करण 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 करो, करण करो करण करो। होती शब्द, हवादी शब्द कहीं कर्म सिद्धांत में आते ही नहीं, क्योंकि वो तत्व की बात करता है। अब ऐसी स्थिति में पूरा आगम तो अपन ने छान मारा, किसी भी आचार्य ने, बस एक आचार्य ने, पूज्यवर कार्तिकेय स्वामी ने, वो भी किस समय कहा, जब व्यक्ति मिथ्यात्व की तरफ जा रहा था, तब उन्होंने कहा कहां भाग रहा है, सम्यक दर्शन भी चला जाएगा और कुछ भी नहीं मिलने वाला। जब वो मिथ्यात्व की तरफ जाने लगा, मैं परेशान हूं, मैं दुखी हूं, मैं बीमार हूं, मेरे संकट दूर करना है, और जैनी था, सम्यक दृष्टि था, सच्चे देव साध गुरु के कुल में जन्म लिया था, और वो खोटे की तरफ जा रहा था। तो महाराज घबरा गए, खोटे की तरफ क्यों जा रहा है, बोले मेरी परेशानी दूर नहीं हो रही। तो कुंद कुंद स्वामी और कार्तिकेय स्वामी कहते बेटा वहां जाएगा तो भी तू ठीक होने वाला नहीं, और सम्यक दर्शन और चला जाएगा, मिलेगा तो कुछ है नहीं। क्योंकि जो सच्चे देव साध गुरु की भक्ति से ठीक नहीं हो सका, क्या वो खोटे देव साध गुरु की भक्ति से होगा? सम्यक दर्शन भी जाएगा और ठीक भी नहीं होगा। तू ये सब विचार करके रुक जा, जो होना है सो निश्चित है, जो जिस समय जैसा होना। मात्र दो गाथाएं, दो गाथाओं को लेकर के अज्ञानियों में, निष्कर्मी लोगों ने इतना बवाल खड़ा कर दिया। आगम में कहा है जो जिस समय जैसा होना है वैसा होगा। हाँ, अब पूरी गाथाएं गौण है, सब कुछ पूरा सब कुछ खत्म कर दिया। यहां पुरुषार्थ गए, पर यहां ये भी तो कहा अरे दो गाथाओं में कही, और वो भी कितना बड़ा प्रसंग था। तो अज्ञानी व्यक्ति इसी प्रकार पूरे समय सार में चमत्कार नहीं दिखाया। मैंने तो सब समय सार पढ़ने वालों को प्राय देखा है। पूरे समय सार पढ़ने का जो फल मिलता है, उपलब्धि होती है, वो यह गाथा है। 99% समय सारी कह रहा हूं, 50% नहीं। 99% समय सारी पूरे पढ़ने के बाद हासिल क्या किया? उपभोग मिंदये ही दब्बाण मचेद नान मिदिनानम तम कुणदि सम्य दिट्ठी तम सब्बम निज्जर निमित्तम। बस किसी का त्याग का भाव तो आया नहीं। समय सार पढ़ के आज तक कोई मुनि नहीं बना। मुनियों ने समय सार पढ़े हैं, लेकिन समय सार पढ़ने वाला एक भी मुनि नहीं बना है जिसने कहा हो कि मैं समय सार पढ़ करके मुनि बन रहा हूं। मुनि का समय सार पढ़ना अलग चीज है। समय सार पढ़ के मुनि बनना, कोई एक नाम बताओ समय सार पढ़ के मुनि बना हो, नाम है कोई? विनोद ब्रह्मचारी। समय सार पढ़ के मुनि बनाओ, बन ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। ना इस काल में, ना चौथे काल में, ना कभी नहीं हो सकता। आज तक किसी तीर्थंकर ने आत्मबोध से दीक्षा नहीं ली।
अस्थि कसन से दीक्षा नहीं ली, आत्मा के स्वरूप से दीक्षा नहीं ली। आज तक जितने लोगों ने दीक्षा ली है सबने अनित्य भावना से भाकर के शुरुआत की है। अनित्य भावना, पहली भावना कौन सी है? अनित्य। अनित्य भावना आत्मा के शुद्ध स्वरूप को बताती है कि विनाशशील को बताती है? द्रव्य विनाशशील है कि पर्याय? पर्याय के स्वरूप को जानने वाले ने दीक्षा ली है। तीर्थंकरों का भी मैंने चरित्र पढ़ा। एक तीर्थंकर ने आत्मबोध नहीं हुआ, अस्थि कथन नहीं किया, अस्थिकृत चिंतन नहीं किया, मैं अविनाशी हूं, शाश्वत अविनाशी हूं ही नहीं, अभी तक आया ही नहीं शाश्वत, तुमने कहेगा क्या? बस तुरंत पहला भाव, सबसे पहला भाव, यह संसार अनित्य है। पहला अनित्य भावना। और अनित्य भावना में किस किस को मिटाया? पर्याय को, द्रव्य को नहीं मिटाया, विभाव को। अनित्य भावना के बाद वैराग्य होता है, नित्य भावना से नहीं। एकाकी भावना बाद में आई, पहले अनित्य भावना, पर्याय का स्वरूप समझ ले तभी बात होती है। लेकिन समय सार पढ़ने वालों को वैराग्य होता ही नहीं, होगा भी नहीं, होगा भी नहीं। इसलिए जो जो पंडित समय सार पढ़ लेते हैं वे दीक्षा नहीं लेंगे। आप लोग सोच लो। लेकिन आप में तो गुंजाइश इसलिए है कि हमने 2 साल पहले तत्वार सूत्र पढ़ाया, बाद में समय सार पढ़ाया, तो गुंजाइश है, गुंजाइश। अनित्य भावना, असुण भावना, असुचि भावना, और फिर चौथे नंबर पर एकत्व भावना। कौन से नंबर की है? अनित्य, असुचि, असरण, ये तीनों निषेधात्मक हैं। असुचि भावना, आत्मा का स्वरूप शुद्ध शुचि है, असुचि नहीं है। असरण, आत्मा तो शरणभूत है, और भावना असरण भावना है, शरण भावना नहीं। असरण भावना, इस संसार में कोई असरण नहीं। 12 भावना को आप चिंतन करो, बड़ा मजा आता है। पहले नित्य भावना नहीं रखी कि नित्य स्वरूप का चिंतन करो, पहले रखा अनित्य भावना, और आत्म स्वरूप नित्य है। असुचि भावना, शुचि भावना नहीं, आत्मा का स्वरूप शुचि है। असुचि का चिंतन करो, शुचि का नहीं। शुचि भावना रख देते, अरे क्या फर्क पड़ता है? 12 भावना में नाम, पहला भावना का नाम होना चाहिए नित्य भावना, क्योंकि आत्मा का स्वरूप नित्य है कि अनित्य है? नित्य है, तो नित्य का चिंतन करो। अनित्य से क्या लेना देना? पर प्रत्यय से क्या लेना देना? कौन अनित्य है, हमें क्या मतलब? हमारा अभिप्राय नित्य को प्राप्त करना है कि अनित्य को? नित्य को। तो नित्य की भावना, भावना नित्य का स्वरूप बनो। पहली भावना नित्य भावना होना चाहिए। नहीं, पहली भावना जो तुम्हें छोड़ना है उसका स्वरूप बताओ, जो पाना है उसका नहीं। कल मैंने यही प्रवचन को एंड किया था। अच्छा व्यक्ति कौन है इसकी खोज मत करो, पहले बुरे व्यक्ति को छोड़ो। ताकत की दवाई के मत खोजो, पहले बीमारी को निकालो। महाराज हमें बहुत कमजोरी आ गई, पहले बीमारी निकालो। बीमारी निकालो तब ताकत की दवाई काम करेगी। और बीमार को यदि ताकत की दवाई खिला दी तो बीमारी और बढ़ जाएगी। अच्छा आदमी नहीं चाहिए पहले हमें, पहले बुरे आदमी को अपनी जिंदगी से निकाल दो। अपने जीवन में अच्छाई पैदा नहीं करना, पहले बुराई निकाल दो। हमें चाहिए अच्छा ही है, बनना अच्छा आदमी है, इसलिए अच्छे आदमी की संगति बताओ। नहीं, बुरे आदमी की संगति छोड़ो, अच्छा आदमी नहीं। पहले छह उपशम लब्धि, विशुद्धि नहीं, गुरु नहीं, भगवान नहीं। ओ क्या बात है, भगवान नहीं चाहिए, गुरु नहीं चाहिए, जिनवाणी नहीं चाहिए, विशुद्धि नहीं चाहिए। पहले तो जो पाप किए हैं उन पाप की अनुभाग शक्ति घटाओ, पाप घटाओ, पुण्य मत बढ़ाओ। पाप को क्षोभ समलब्धि का कल मैंने स्वरूप बताया था। क्षोभ समलब्धि में पुण्य नहीं बढ़ता। क्षोभ समलब्धि की परिभाषा क्या बताई थी कल? पाप प्रकृतियों में अनंत गुणा अनुभागहीन करना, नए और पुराने दोनों में। पापियों की संख्या घटाओ, बुराइयों की संख्या घटाओ। जो अपने अंदर बुराई आई हैं इनको तुमने कितना घटाया?
कसाय को घटाओ, जो जो तुम पहले बुराई की लिस्ट बना लो, बुरे आदमियों की लिस्ट बनाओ, साधुओं की नहीं डाकुओं की बनाओ, पुण्यात्मा की नहीं पापियों की बनाओ, जो जो तुम्हारी जिंदगी में तुम्हें बुरे लगते हो उनकी लिस्ट बनाओ पहले। जैन दर्शन बड़ा विचित्र है। अब किसकी बात, आप गए थे महाराज जी, कोई हमारी जिंदगी में अच्छा आदमी बता दो जिसकी संगति मैं कर लूं। तो जिनवाणी कहती ठीक है, बुरे आदमियों की लिस्ट बनाओ। बताओ उल्टा हो गया कि नहीं? आपने मांगी किसकी लिस्ट थी और होमवर्क क्या मिला? बुरे आदमी की लिस्ट बनाओ। एक व्यक्ति गया, बोले भगवान मुझे भी भगवान बनाओ। बोले ठीक है, नमोस्तु करो। अब वो गया था नमोस्तु करवाने कि भगवान बन जाऊंगा तो सारी दुनिया मुझे नमोस्तु करेगी। और होमवर्क क्या मिला? नमोरियंताणम। अरहंत बनने गया था कि सारी दुनिया मुझे नमस्कार करेगी, और भगवान ने कह दिया ठीक है होमवर्क शुरू करो, नमोरियंताणम। भगवान बनने गया और भक्त का क्लास चालू हो गई। लक्ष्य क्या था? भगवान बनने का। भगवान बनना है मुझे। और कोर्स में क्या, किताब में क्या आया? भगवान बनने की विधि के भक्त बनने की विधि। कैसा है जैन दर्शन? आया भगवान बनने के लिए, मुझे भगवान बनाओ, और वहां कोर्स में आ गया ठीक है भक्ति कैसे करना सीखो। गुरुदेव मुझे भगवान नहीं, भक्त नहीं बनना है, भगवान बनना है। यही विधि है यहां, पहले भक्त बनो, भक्त नहीं भगवान बनेंगे। ये मिथ्या दृष्टियों का नारा है, और भक्त बनकर भगवान बनेंगे ये सम्यक दृष्टि का नारा है। बहुत गया, हर व्यक्ति भगवान बनने गया और कोर्स में आया भक्ति कैसे करना, नमस्कार कैसे करना, पूजा कैसे करना, गुणानुवाद कैसे करना। अरे मैं गुणवान बनने आया हूं, मुझे गुणवान बनाओ। नहीं, जो गुणवान बन गए उनकी सेवा करो। यही गुणवान बनने का तरीका है। भगवान बनने का तरीका है भक्त बनना। दुनिया से नमस्कार करना चाहते हो, इसकी विधि है नमस्कार करो। यही विधि है। हम गए थे अच्छा आदमी खोजने, उन्होंने कहा ठीक है, गुरु ने अच्छे आदमी की लिस्ट नहीं दी। आपने क्या मांगी लिस्ट? गुरु महाराज अच्छे आदमी की लिस्ट दे दो। अच्छा भगवान कौन है, अच्छा गुरु कौन है, अच्छे शास्त्र कौन से हैं, अच्छे आदमी कौन से हैं जिनके ऊपर मैं विश्वास करूं, जो मेरा कल्याण कर दें, जिनकी संगति में आने से मेरा विकास हो जाए। जिन्होंने कहा ठीक है, पढ़ाई चालू करता हूं। क्या चाहिए तुम्हें? फिर से बोलो, क्या चाहिए? अच्छे आदमी की लिस्ट। ठीक है, लिस्ट बनाना शुरू करो। इस संसार में बुरे आदमी कौन कौन है? आधे तो पागल होके भाग गए, आधे भाग गए पागल होके। बोले महाराज पागल है, गुरु पागल है, सात पागल है। 3 अनुयोगों को लोगों ने पागल करार कर दिया, प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग और चरणानुयोग को। ये जिनवाणी पागल है, और इन तीनों पर जो उपदेश देते हैं वे उपदेश देने वाले पागल हैं और सुनने वाली पागल हैं। आप देखना, इन तीनों अनुयोगों की लोग मजाक उड़ाते हैं। बोले क्या मामला है? मैं अच्छे आदमी की लिस्ट मांग रहा हूं और होमवर्क मिल रहा है बुरा आदमी कौन है, पढ़ो। अच्छे आदमी का स्वरूप पढ़ावें, अच्छे आदमी के लक्षण पढ़ावें। यहां तो बुरे आदमी का स्वरूप पढ़ाया जाता है। बुरे आदमी का स्वरूप पढ़ाओ कैसा है, ये कथन क्षोभलब्धि से आप डेवलप कर सकते हैं। अपनी जिंदगी में अनादि काल तक बहुत मैं विचार करता हूं जब ये कथन पढ़ता हूं कि हम अनंतों बार भगवान के समोषण में होके आ गए। अनंतों बार हमें सच्चा गुरु मिला, खोटा गुरु नहीं। कौन? गणधर परमेष्टि जैसे गुरु मिले। अनंतों बार हमें सच्ची जिनवाणी मिली। अनंतों बार हम जैन बने। गजब तो जब हो जाता है कि हम अनंतों बार मुनि बने।
मुनि व्रत धार अनंत बार। क्या बात है, समझ में नहीं आ रहा। अनंत बार मुनि बन गए, अनंत बार श्रावक बन गए, अनंत बार नमोकार मंत्र पढ़ लिया, अनंत बार हमने अभिषेक पूजन कर लिया, अनंत बार समोषण में गए, फिर भी कल्याण नहीं हुआ। क्या कमी रह गई? जो कल मैंने मारीच का बात कही थी, क्या उनके दादा चोखे थे कि खोटे? चोखे थे, आदिनाथ चोखे थे। फिर भी क्यों नहीं गया? क्योंकि इसने खोटे आदमी को नहीं जानता था, खोटे का स्वरूप नहीं जानता था। इसलिए महानुभाव जो कल होमवर्क दिया था, आप उसकी लिस्ट बना लेना। पहली बार लिस्ट बनाना। जिंदगी में अब थोड़ा रुक जाओ, मोक्ष जाने वाले रुक जाओ, मंदिर जाने वाले रुक जाओ, गुरु के पास जाने वाले रुक जाओ, नमोकार मंत्र पढ़ने वाले थोड़े रुक जाओ, आत्म तत्व को प्राप्त करने वाले रुक जाओ, भगवान बनने वाले थोड़ा रुक जाओ। एक काम करो, पापियों की लिस्ट बनाओ। पाप क्या क्या है, पापी कौन कौन है, उनकी लिस्ट बनाओ। कौन पापी है दुनिया में, पाप क्या क्या है दुनिया में, बुरा आदमी कौन है? तुम्हारी दृष्टि में बुरा आदमी कौन है? तुम्हारी दृष्टि में बुरी चीज क्या है, बुराई क्या है? एक कागज पर लिख लो। और बुरे आदमी को एक बार कागज लिखो, एक बार, समय खराब मत मानना। अपने बैठ जाओ ध्यान में, कौन कौन मेरे लिए इस संसार में बुरा आदमी है। जो ये कार्य कर रहा होगा वो बुरा आदमी है, जो डांका डाल रहा हो बुरा आदमी, जो हिंसा कर रहा हो बुरा आदमी, जो चोरी कर रहा है बुरा आदमी, विचार कर रहा है बुरा आदमी, अनैति से परिग्रह जोड़ रहा है बुरा। लिख लो जो तुम्हें लिखना हो। और यदि महाराज बुरे लग रहे हो तो उनको भी लिख लेना, चिंता मत करना। भगवान बुरे लग रहे हैं तो लिख लेना, भगवान बुरा आदमी, मंदिर बुरे आदमी, नमोकार मंत्र बुरे आदमी, तुम्हें छूट देता हूं। तुम पहले लिस्ट बनाओ अपनी आत्मा से पूछकर, गुरु से पूछ के नहीं। क्षयोपम लब्धि देशना लब्धि के पहले है। ये दो लब्धियां उपादान हैं, दो लब्धियां निजी हैं, इनमें कहीं गुरु नहीं आया। गुरु के कहने पर बुरे आदमी की लिस्ट नहीं बनाना है, तुम्हें स्वयं बनाना है। क्षयोपम लब्धि गुरु के मिलने के पहले होती है। गुरु तो तीसरी लब्धि में जाके मिलेगा, देशना लब्धि में। पहला अंदर से भाव जाग जाए, मुझे इस संसार में नहीं रहना। फिर कहां रहना है मुझे पता नहीं है, मुझे इस संसार में नहीं रहना। कहां जाओगे पता नहीं। मुझे यह नहीं करना है, क्या करोगे पता नहीं। बस यह नहीं करूंगा, बस यह नहीं करूंगा। मैं इन पापों से ऊब गया हूं, तो करोगे क्या दूसरा पता नहीं है। बस ये नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं कर। पहले नास्तिक कथन, वैराग का क्षण, मोक्ष मार्ग की शुरुआत। क्या करना है ये तुम्हें पता नहीं है, बिल्कुल मूर्ख बन जाओ। बस इस घर में नहीं रहना मुझे, बस खत्म बात हो गई। कहां रहोगे पता नहीं। मुझे पंच इंद्रियों के विषय नहीं ग्रहण करना, फिर क्या करोगे पता नहीं। मैं इस संसार में नहीं रहूंगा, बस फिर क्या करोगे, कहां जाओगे, बोले ये पता नहीं मुझे। ऐसी कितनी बातें हैं। तुम्हें पाने के लिए तो ललक आ गई, मुझे मंदिर जाना है, तुम्हें मंदिर जाना है। पहले ये बताओ, मंदिर जाना है ये तो पक्की बात, लौट के आ जाओगे। मंदिर में घर की याद आएगी। पहले ये बताओ, फैसला हो गया, मंदिर मत जाओ, पहले इस घर में मुझे नहीं रहना है, बस नहीं रहना है। फिर कहां जाओगे पता नहीं, मंदिर का तो अभी पता ही नहीं हमें, बस इस घर में नहीं रहना है। क्यों? एक दिन मुझे ध्यान करते करते अनुभूति आई, घर कारागृह, वनिता बेड़ी, परिजन है रखवाले। ये घर मुझे कारागृह है, ये परिवार रखवाले हैं, स्त्री बेड़ी है। ये अनुभूति करो। तो घर छोड़ के जाओगे कहां? बोले जन्नत में, दुनिया में चला जाऊंगा, बस यहां नहीं रहूंगा। बस सुसाइड करने वाला क्या करता है बोलो?
अरे भाई तू सुसाइड कर रहा है, मर के कहाँ जाएगा? बोले बस मुझे अब जिंदा नहीं रहना है। बस सुसाइड करने वाले का और वैरागी होने की शुरुआत का दोनों एक ही क्वालिटी के हैं। सुसाइड करने वाले को आप खूब समझाओ कि देख मर के कहाँ जाएगा, बोले महाराज जी अब कहीं जाऊंगा, दुर्गति जाएगा चला जाऊंगा, पर यहां नहीं जिंदा रहना मुझे, बस इतना छोड़कर। उसको कुछ भी पता नहीं है कि मेरे मरने के बाद क्या होगा, उसको तो कहा यहां नहीं रहना है। ऐसे ही आप लोगों को जब सम्यक दर्शन हो, सम्यक दर्शन ऐसे ही नहीं होगा, वैराग्य ऐसे ही नहीं होगा, तत्व दृष्टि ऐसी प्राप्त नहीं होगी। पहले आपका फैसला हुआ है क्या, तुम जहां हो जैसे हो तुम्हें वहां कैसा लग रहा है। मंदिर क्यों चले आए तुम, क्यों आए मंदिर में? घर में क्या कमी थी, क्या बुराई थी, इसका जवाब दो पहले। मंदिर बहुत अच्छा है, यहां भगवान मिले, यहां गुरु मिले, ये तुमसे नहीं सुनना चाहता हूं, ये तो तुमसे ज्यादा मुझे पता है। आपका गुरु पूछ रहा है मंदिर क्यों चले आए, यहां क्यों आ गए, क्यों आए आप यहां, किसने बुलाया था? मंदिर में भगवान ने बुलाया था? बुलाया हो तो वो चिट्ठी लाओ। क्यों चले आए मंदिर में, क्यों चले आए गुरु के पास, किसने बुलाया था तुम्हें? वो तो सब जानते हैं। मैं इतना पूछता हूं, मंदिर में क्या है ये नहीं पूछ रहा हूं, घर में क्या कमी थी जो तुम मंदिर आ गए, इतना सा जवाब। हमारे पूज्यवर शांति सागर महाराज ने जब गिरनार की यात्रा करके लौट रहे थे तो सोनगढ़ पड़ता है रास्ते में, वहां कांजी था, वो महाराज को 1 किलोमीटर लेने गया था। जाने के बाद बोला महाराज जी हमारे साथ यहीं रुकिए, आप हमारे साथ आपका भी प्रवचन होगा। हाँ, महाराज समझ गए कि मिथ्या दृष्टि जीव है, हमारे साथ आपका प्रवचन होगा। जैसे आजकल के बच्चे लोग बोलते ना, मम्मी पापा मेरे साथ रह रहे हैं, और बोलना क्या चाहिए था, बस ज्यादा अंतर नहीं है। आजकल मम्मी मेरे साथ रह रही है, आज पापा मेरे साथ रह रहे हैं, आज मम्मी पापा मेरे यहाँ रोटी खाते हैं, आज मम्मी पापा के मेरे साथ रहते हैं। बहुत बड़ा पाश्चात्य संस्कृति और भारतीय संस्कृति है, मैं मम्मी पापा के साथ रह रहा हूं। अब देखना है, और हम सरल ढंग से समझा देते हैं। आचार्य सिंह ने मेरे साथ शिखर जी की वंदना की थी, समझ गया ना? आचार्य सिंह ने मेरे साथ शिखर जी की वंदना की थी। कैसा लग रहा है आपको? मेरे साथ। और अब इसको उलट के बोल रहा हूं, मैंने गुरु जी के साथ में शिखर जी की वंदना की थी। कोई ज्यादा अंतर है क्या इसमें? दोनों थे कि नहीं? कितना अंतर आ गया? गुरुजी ने मेरे साथ वंदना की थी, मैंने गुरुजी के साथ वंदना की थी। गुरुजी ने मेरे साथ वंदना की थी, ये पाप है, अपराध है, अज्ञानी है, मिथ्या दृष्टि है, अहंकारी है। और उसी वही क्रिया, सब कुछ वही है। मैंने गुरुजी के साथ शिखर जी की वंदना की थी। धर्म है, सम्यक है, नैतिकता है, संस्कृति है, पाप अंतर है। मां बाप मेरे साथ रह रहे हैं, पाप है, अपराध है, अहंकार है। वो व्यक्ति मां बाप को ला ना देगा, मां बाप इसके साथ रह रहे हैं, वारे वाह छोकरे। नहीं, भारतीय संस्कृति कहती है मैं मम्मी पापा के साथ ही रह रहा हूं, मैं गुरु जी के साथ ही जा रहा हूं, गुरु के साथ मैंने वंदना की है। पूज्यवर शांति सागर महाराज तो बहुत साधु, तो मनोविज्ञान है, उसने बस एक ही वाक्य में मेरे साथ आपका प्रवचन होगा। महाराज समझ गए ये सम्यक दृष्टि जीव नहीं है, ये मिथ्या दृष्टि जीव है, अहंकारी जीव है। कायदा से क्या बोलना था, गुरुदेव आज आपका ही प्रवचन होगा,
आप लोग नहीं थे इसलिए मैं प्रवचन करता था, आज तो आपका प्रवचन होगा, साथ का सवाल ही नहीं है, साथ का सवाल ही नहीं है, आज तो आपका ही होगा। फिर भी मान लीजिए स्वाध्याय का प्रवचन का नियम था, तो ये कह देता गुरु महाराज आपके साथ में बाद में मेरा भी होगा, आपके साथ होगा मेरा, तो भी मान लेता। पर महाराज ने कहे चलो कोई बात नहीं, स्लिप हो गया होगा, चूक हो गई। दूसरा शब्द पूछा, कान जी ये बताओ तुमने जन्म कौन से धर्म में लिया था, उस जाति में? बोले श्वेतांबर में। उसमें क्या कमी थी जो तुमने छोड़ दिया? धर्म को समझने का प्रयास करना, उसमें क्या कमी थी जो आपने छोड़ दिया? उसने एक ही जवाब दिया, मैं कमी नहीं बताऊंगा, दिगंबर धर्म में क्या अच्छाई थी वो बताऊंगा। आप ये पूछो ना, दिगंबर धर्म में क्या अच्छाई थी जो तुमने स्वीकार किया? तो महाराज कहते वो तो तेरे से ज्यादा मैं जानता हूं, वो तेरे से क्या पूछूं? दिगंबर धर्म में क्या अच्छाई है बोलो, दिगंबर मुनि जानता है कि नहीं? तो जो मैं जानता हूं वो तुझसे क्यों पूछूं? तुझसे पूछने की जरूरत क्या? जो मैं नहीं जानता हूं वो पूछता हूं कि श्वेतांबर धर्म में क्या बुराई थी, क्या कमी थी जो तुमने छोड़ दिया, क्या कमी थी? 20 मिनट तक महाराज ने आगे बात नहीं की। उन्होंने कहा पहले इसका जवाब दे दो, क्योंकि मैं श्वेतांबर धर्म को जानता नहीं हूं, मुझे पता नहीं है, परिचय नहीं है, और वही प्रश्न पूछा जाता है जिसको कोई जानता नहीं। आप इतना बता दो कि उसमें कमी क्या थी। वो कहता नहीं, विधि कथन करो, निषेध कथन नहीं। दिगंबर धर्म में अच्छाई क्या थी ये मैं बता दूंगा। महाराज ने कहा ये तो मैं जानता हूं, ये तो मैं जानता हूं। उसने नहीं बताया। और आप देख लेना पूरे वक्तव्य में कभी एक बार भी उसने ये नहीं बताया कि श्वेतांबर धर्म में क्या कमी थी। जब कमी नहीं थी तो छोड़ा क्यों? क्यों छोड़ा? क्यों उसको छोड़ा? नहीं बताया उसने, यानी उसने छोड़ा ही नहीं था। एक बार भी नहीं कहा उसने पूरे वक्तव्यों में। पूरे 7 पूरे वर्षन उनके उठा के देख लो, आप लोग देख लेना। मैंने तो खुद सुना है कान जी को बाई फेस, बहुत सुना, लेकिन उसने कभी भी ये नहीं बोला कि मैंने कितने बड़े भाग्य हैं कि मैं इस बुराई से बच गया। एक बार भी बुराई नहीं की। और जैन दर्शन तुरंत शांति सागर महाराज ने पीछे कमंड उठाया, बोले तूने अभी दिगंबर धर्म स्वीकार किया नहीं, तुझे सम्यक दर्शन हुआ नहीं, क्योंकि जो छोड़ी हुई वस्तु का स्वरूप नहीं जानता वो प्राप्त करने का अधिकारी ही नहीं है। जो छोड़ी हुई वस्तु का स्वरूप नहीं जानता वो प्राप्त करने का अधिकारी नहीं। जो पाप का स्वरूप नहीं जानता वो धर्म के स्वरूप को समझने का अधिकारी ही नहीं है। नियत है ये जो मैं स्वरूप समृद्धि में कह रहा था। पाप का स्वरूप समझो पहले। उठ के चल दिए, बोले नहीं तुझे सम्यक दर्शन नहीं हो सकता, और तू दिगंबरत्व को स्वीकार करने नहीं आया है, दिगंबर को मिटाने आया है। आप हमारे वैरागियों को देख लो, सबसे पहले तीर्थंकर दीक्षा लेते हैं, मुनि दीक्षा लेते हैं। जो संसार छोड़ के आए हैं उसकी निंदा करते हैं, प्रशंसा नहीं। मुनि दीक्षा लेकर मैं अवभाग्य ले रहा हूं, नहीं, संसार कैसा था। पूरे प्रवचन सार में पूज्यवर कुंदकुंद भगवान ने दीक्षार्थी से गुरु की प्रशंसा नहीं कराई, धर्म की प्रशंसा नहीं कराई, संसार की निंदा कराई। क्यों छोड़ रहा है घर, क्यों छोड़ रहा है परिग्रह? ओहो, मुनि दीक्षा लेने आया है, मुझे मुनि दीक्षा चाहिए, पहले ये बताओ घर क्यों छोड़ रहा है, परिग्रह क्यों छोड़ रहा है? मैं दिगंबर होना चाहता हूं। कुंदकुंद भगवान ने कहा क्यों? क्यों? बंदो धूम विदीदो इधि समणो छटिया सभ्यम।
परिग्रह वंद का कारण है। मर्दोवा जीदोवा हवदिवाना हवदिवंदो मदम्य जीवेद काय चेट्ठम्बी बंदो ध्रुव दीदो इधि समणो छटिया सब्बम। उन्होंने दीक्षा के पूर्व दीक्षार्थी का चिंतन बताया कि जीव मरे और जिए, बंद होवे कोई नियम नहीं है, लेकिन परिग्रह का बंद तो बंदो ध्रुव दीदो। हे गुरुदेव, मैंने इसलिए परिग्रह छोड़ रहा हूं क्योंकि ये ध्रुवबंदी है, नियम से पाप का बंद ही कराएगा, इसलिए छोड़ रहा हूं। घर क्यों छोड़ रहे हो? मां बाप को क्यों छोड़ रहे हो? मां बाप तेरे प्राण ले रहे क्या? हत्या कर रहे क्या? क्या कांटे चुभा रहे क्या? क्यों छोड़ता है तू मां बाप के लिए? क्या कमी है तेरे लिए? राजकुमार है, बेचारी मां रो रही है, त्रिशला मां, मरुदेवी मां रो रही है। बोलो, तीर्थंकरों की माताएं, मुनियों की माताएं, पिता इसलिए छोड़ देते हैं कि उनको वो चाहते नहीं है। माता पिता की हाल क्या हुई? मरुदेवी मूर्छित हो गई, इतना चाहते थे। जब इतने चाहने वाले तेरे माता पिता हैं तो उनको छोड़कर तू गुरु के पास क्यों आना चाहता है? गुरु की अच्छाई नहीं पूछ रहा हूं, माता पिता की संगति में रहने में तुझे परेशानी क्या हो रही है? क्यों छोड़ रहा है अपने परिवार को? सारा परिवार तुझे कितना चाहता है, नाजों में रखता है, फिर क्यों तू छोड़ना चाहता है? ये बता दे, बुराई क्या है? बंधुओं, जो मैंने प्रारंभ में कहा था, आप मंदिर में आपका मन क्यों नहीं लगता? क्योंकि आप मंदिर का स्वरूप जानते हो, घर का स्वरूप नहीं। बस इतना बताओ, तुम घर छोड़ के मंदिर क्यों आए हो? घर में क्या कमी थी? इसकी फीलिंग बता दो। मंदिर की नहीं कह रहा हूं, वो तो मुझे मालूम है, मुझे घर का मालूम नहीं है। गुरु पूछ रहा है तुमसे, घर में क्या कमी थी जो तुम घर छोड़कर आ गए हो? वो कमियां बताओ मुझे, वो बुराई बताओ मुझे, जिसके कारण तुमने घर छोड़कर सुबह मंदिर उठ के आ गए हो। अभिषेक में क्या चमत्कार है ये नहीं पूछ रहा हूं, पूजा में क्या चमत्कार है ये नहीं पूछ रहा हूं, मंदिर में क्या अतिशय है ये नहीं पूछ रहा हूं। ये तुम क्या बताओगे? तुमसे ज्यादा तुम्हारा गुरु जानता है। मैं तुमसे पूछूं कि हे भैया विद्यार्थी बताओ, ये पारसनाथ में क्या चमत्कार है? मैं पूछूं तुमसे? मैं पूछूं कि मंदिर में क्या अतिशय है? मैं पूछूं कि पूजा में क्या अतिशय है? मैं पूछूं कि नमोकार मंत्र में क्या अतिशय है? मैं पूछता हूं तुमसे, घर में क्या बुराई है जो तुमने छोड़ दिया? इसकी लिस्ट बनाओ, एक बार बनाओ महानुभाव। ऐसा वैराग होगा, ऐसे मंदिर आओगे, ऐसे मुनि बनोगे, ऐसी माला फेरोगे कि जन्म जन्म तक वो माला हाथ से छूटेगी नहीं। ऐसा धर्म का प्राप्त करोगे कि जन्म जन्म तक वो धर्म छूटेगा नहीं। बस बुराई बता दो क्या है जिसको तुम छोड़ के आए हो। बस ये लिस्ट, ये बुराई की लिस्ट, बस यहां अपनी अनंत काल से भूल हुई। हमने घर की बुराई समझी नहीं, मंदिर की अच्छाई सुनकर के दौड़े चले आए। हमने संसार का बुरा समझा नहीं और मुनि बन बैठे। मुनि बन बैठे, संसार का स्वरूप का ज्ञान हुआ नहीं, संसार कैसा है इसका ज्ञान हुआ नहीं, और मुनि बन गए। भ्रष्ट हो जाओगे, हो जाते हैं। मंदिर से आकर के मंदिर में परिणाम बिगाड़ लोगे तुम। मंदिर में रह करके भी घर की याद आएगी, क्योंकि तुम्हें घर का स्वरूप पता नहीं है। घर का स्वरूप पता नहीं। एक बार समय खराब मत करो, मंदिर एक दिन मत आना, घर के स्वरूप की लिस्ट बनाओ। इसमें परेशानी क्या है? जब तक ये नहीं बनाओगे, गुरुओं की बातें समझ में नहीं आएंगी, ये समय सार समझ में नहीं आएगा, अनुभव का विषय नहीं बनेगा। क्योंकि अभी तुम, इसलिए मैं कह रहा हूं, पूरा समय सार पढ़ने के बाद व्यक्ति भ्रष्ट ही होता है। ही लगा रहा हूं 99% कह रहा हूं, 99.99। आज तक कोई नहीं हुआ, क्योंकि सीधा विधि कथन है। यहां समय सार पढ़ लिया, कुछ नहीं होगा, दीक्षा लोगे ही नहीं, प्रतिमा भी नहीं ले पाओगे। और आज वर्तमान काल की तो हाल ही बुरे हैं। समय सार पढ़ने वाले 12 व्रत भी लेते नहीं पाए जाएंगे।
कुछ नहीं, कोई बनेगा ही नहीं उनके धर्म के भाव। मैंने कहा ना शुरू में, उनके मंदिर ही नहीं आएंगे, वो पूजा पाठ नहीं करोगे, समय सार पढ़ लिया। उसकी भूल क्या हुई है? एकत्व भावना पहले भाली और भावना पहले कौन सी थी? अनित्य भावना, आश्रम भावना, असुचि भावना, असुचि भावना। ये तीन भावना भाने के बाद फिर चौथी भावना है एकत्व भावना। नित्यत्व भी आते हैं, अन्यत्व भी एक आती है, अन्यत्व भी आती है, हाँ, अन्यत्व भावना भी आती है। ये सब फिर एकाकी भावना नंबर में आगे पीछे हो सकती है बाद में। एकत्व भावना के संबंध में बाद में विचार करना हो। मैं आजकल किसी के गुटके त्याग नहीं कराता, मैंने आजकल पैटर्न बदल दिया। मैं किसी की शराब त्याग नहीं कराता, मैं बीड़ी सिगरेट त्याग नहीं कराता, मैं किसी की बुराई नहीं छुड़ाता आजकल, क्योंकि मैंने देख लिया हमने जिस जिसके गुटके छुड़ाए, जिस जिसकी बीड़ी सिगरेट छुड़ाई, वे बाथरूम में पीते पाए गए। सबके सामने छुड़ा दी, मां बाप के सामने छुड़ा दी, सबके सामने छुड़ा दी, नियम दिला दिया। अब सबको मालूम है कि इसने त्याग कर लिया। तो सबसे एकांत स्थान कौन सा होता है? जहां दूसरा जा ही नहीं सके। वैसे ही शायद बताते कि वो हमारा टॉयलेट होता है ना, दो एक साथ बैठ सकते हैं क्या? एक स्थान ऐसा है जहां दो एक साथ बैठते ही नहीं है, एक ही बैठता है और बहुत छोटा बनाया जाता है। तो लोगों ने वहां पीना शुरू कर दिया, वहां खाना शुरू कर दिया। मैंने कहा एक पाप और हो गया, अभी तो कम से कम बाजार में पीता था, अब तो ससुरा टॉयलेट में पी रहा है, गंदे स्थान में। अब बताओ, कम से कम वो बाहर ही पी रहा था, अब वो कहां पी रहा है? अब इतने गंदे स्थान पर पी रहा है, क्योंकि वही स्थान है अकेले का। वहां जाकर गुटखा खा लेते, वहां जाकर के सब। बुराई को छोड़ने के बाद यदि वो छुपके करने लग जाए तो बुराई छुड़ाने से भी ज्यादा खतरा हो गया। वो एक पाप और कर रहा है, छुपने का, बचने का। तो पाप कर रहा है, कम से कम पहले खुल्लम खुल्ला तो करता था, कम से कम सबके सामने तो करता था, छुपता तो नहीं था। लेकिन त्याग करने के बाद तो अब वो करेगा तो सबके सामने करेगा कि छुप करके? एक पाप और कर रहा है। मैंने कहा नहीं, आजकल मैं बहुत, पहले मैं ना समझ था, थोड़ा त्याग करा देता था, लेकिन जब पता चला कि ये तो बाथरूम में महाराज जी, तो मैंने पूछा तुम्हें कैसे पता चला कि बाथरूम? बोले महाराज जी ऊपर से धुआं निकल रहा था। आ ही जाता है। चोरी कितनी छुपके करो, कोई ना कोई निशानी तो चोर छोड़ देता है। अब मैं पूछता हूं दूसरा पैटर्न कि बेटा इतना बता दो, गुटके में कोई बुराई है कि नहीं? वो कहता महाराज जी गुटके में कोई बुराई नहीं, बहुत अच्छा लगता है, आप भी एक बार खा के देखना। महाराज जी शराब बहुत अच्छी लगती है, आप एक बार पी के देखना, आप भी नहीं छोड़ पाओगे। मैं समझ लेता हूं इसका गुटखा छुड़ाना ठीक नहीं। जैन दर्शन ने कहा गुटखा मत छुड़ाओ, इसको गुटखा से घृणा भर दो, पहले गुटखे की बुराई करो, पहले दोष बताओ उसके, और बिना बताए। आज मैं संसार के सारे दुनिया में गुटखा खाने वाले जो गुरु महाराज के कहने पर भी नहीं छोड़ पाए, गुरु मानते, इसमें कोई संदेह नहीं, गुरु मानते, लेकिन गुरु की बात नहीं मानते। क्यों? गुरु कह रहे हैं कि गुटखा बुरा है, वो कहता बुरा है ही नहीं, मैं तो खा रहा हूं। महाराज जी आपको एक बार ऐसा हुआ, तुम्हारे सांगनेर की बात है, 94 की, मैं आया हुआ था उस दिन, मैं गुटखे के ऊपर प्रवचन दिया, बहुत बुराई की मैंने, बहुत बुराई की। एक व्यक्ति आके बोलता है, बोले महाराज जी समय आपका हो गया है, बाद में बताऊंगा। बाद में जाके बोलता है महाराज जी आप जिसको जानते नहीं है उसकी बुराई क्यों करते हो? आपने कभी गुटखा खाया? मैंने कहा नहीं खाया। तो फिर आपको कैसे पता कि गुटखा बुरा होता है?
आपके धर्म की बातें मैं नहीं जानता तो मैं तो नहीं बोलता। अब लाइव चला गया, जिस समय उसे खड़ा करना था, इसका भी पुण्य का उदय है। फिर भी पारस चैनल पर नहीं दिखेगा, लेकिन सुधा कलश पे दिख जाएगा। सुधा कलश वाला पूरा पूरा, पारस चैनल का तो टाइम फिक्स है, लेकिन ये तो पूरा चलता है। खड़ा हो जा भाई, जिनकी किस्मत होगी वो। अब ये देखो, खांडू कॉलोनी का, पूरी खानोनी कॉलोनी मुझे गुरु ही नहीं भगवान मानती है। मैंने कहा खानू भैया, मैं गुरु हूं, मैं साधु हूं, भगवान नहीं हूं। बोले तुम जो हो सो हो, तुम जानो, मेरे लिए तो भगवान है, ये मैंने प्रोशन दिया वहां। भैया इतना ज्यादा मुझे मत चढ़ाओ आकाश में, मैं साधु हूं, साधु, भगवान नहीं हूं। तो इन्होंने कहा कि तुम जो हो वो तुम जानो, हमारे लिए जो हो वो मैं जानू। इतना मानने वाले, देखो इसको मैं बच्चों जैसे समझाया, गुटखा मत खाओ, मत खाओ, मत खाओ, लेकिन बस ये भी यही क्वालिटी में था। बहुत सारे हैं खानू कॉलोनी में से जो कहते महाराज को कोई ज्ञान फ्यान तो है नहीं गुटखा का, और त्याग कराते हैं। अब आज ये आया है, इसको कैंसर हो गया, गले का कैंसर है, ऑपरेशन के लिए जा रहा है। अब बताओ, और मेरे से कह रहा महाराज जी शांति धारा करा दो। और खानू कॉलोनी में चतुर्मास करके आया, बच्चों जैसा समझाया। मैंने कहा भाई तुम कम से कम, लेकिन नहीं समझा, इसको बुराई नहीं थी। अब समझ में आएगा, अब रो रहा है। बच्चा देखो, आंगाड़ी नहीं, पिछाड़ी नहीं, कोई करने वाला नहीं। अब बच्चे को देखकर तुम्हें दया आएगी, इसको कुछ हो गया तो बच्चे का क्या होगा। पत्नी को देखकर दया आएगी, इसका क्या होगा। सारा घर का मुखिया है, मूल करता धरता है, मात एक शौक। गुरु को तो जान लिया, नमोकार मन तो जान लिया, लेकिन बुराई को नहीं जाना। पर परिणाम ये हुआ, गुरु पाकर के भी डूब रहा है। जिसको गुरु नहीं मिले वो डूब जाए तो, गुरु का उपदेश नहीं मिला वो डूब जाए तो ठीक है, ये तो गुरु पाकर के भी डूब रहा है। कितनी बड़ी बात है, गुरु पाकर डूब रहा है। उपदेश नहीं मिलता तो डूब जाता। आज इसकी हालत है, बॉम्बे जा रहा है ये सीधा ऑपरेशन करने के बाद। मैं क्या करूं, इसलिए मैंने पैटर्न बदले। धर्म की बातें अब सुनाने का समय नहीं है। अधर्म की स्वरूप समझाओ, भगवान के स्वरूप के ज्यादा अब पापियों का स्वरूप समझाओ, पुण्य के स्वरूप से ज्यादा आज पाप का स्वरूप समझाओ, अच्छाइयों के स्वरूप की अपेक्षा आज बुराइयों का स्वरूप समझाओ। और ये पैटर्न आगे का था, अपन थोड़ा ध्यान रखना। कल अपनी बहुत अच्छी चर्चा चली है, नित्यवाद और अनियतवाद, नियतवाद और अनियतवाद। और ये गाथा जो महत्वपूर्ण है, उपभोग मिंदिये वाली। अभी इसका मैंने वास्तविक अर्थ नहीं बताया क्या है। अभी तो मैंने जो लोग इसका अर्थ निकालते हैं, लोग इसको कहते हैं, उसके बाद बताई। अभी इसका कुंद भगवान ने ऐसी गाथा लिखी क्यों? उन्होंने तो अच्छे के लिए लिखी। इस गाथा का अर्थ बहुत रहस्यमयी है, बहुत रहस्यमयी। सारी दुनिया की आंखें खुल जाएंगी। आज तक कोई भी पंडित इस गाथा का अर्थ सही नहीं कर पाया, और इसी गाथा में छुपा हुआ है इसका अर्थ, इसी गाथा में छुपा हुआ है। बस इतना ही अंतर है कि पिताजी मेरे साथ रह रहे हैं और मैं, बस ज्यादा अंतर नहीं है, ज्यादा अंतर नहीं है। गुरुजी ने मेरे साथ वंदना की और मैंने, बस इतना ही सा अंतर है। इतने में कितना अंतर हो जाएगा, बहुत अंतर हो जाएगा। अभी इतना ही विराम करता हूं। महावीर भगवान की